और क्यों और आपको जाने नहीं दिया? आईडी नीचे कर लो, थोड़ी नीचे कर लो। बोलो मौला साहब बोलिए। आईडी नीचे कर लो। आज हाँ गिरफ्तारी का जो हमने प्रोग्राम बनाया था, मुझे खामखा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है यहाँ पुलिस। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई भी कार्यक्रम हो उसे खैर खूबी से उसे अंजाम पहुंचाना चाहिए, लेकिन पुलिस ही पैनिक क्रिएट करने का काम कर रही है। मैंने कहा था कि मेरी भीड़ नहीं आएगी और मैंने ये साबित किया है कि मैंने किसी भीड़ को नहीं बुलाया। मैंने कहा था मेरे 11 लोग गिरफ्तारी देंगे, सिर्फ वो लोग जाएंगे, और अगर कोई 100-200 लोग आ भी जाते हैं तो उन्हें समझाकर वापस कर दिया जाएगा। 11 लोग गिरफ्तारी देंगे। और गिरफ्तारी देने की असल वजह यह है कि पूरे मुल्क के जो हालात हैं, रोज लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मज़ारात को शहीद किया जा रहा है, बच्चों की लिंचिंग की जा रही है, गौ सेवा के नाम पर कुछ गुंडे निकलते हैं, कुछ कुत्ते एक दो लोगों को घेर कर मार डालते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये आतंकवादी संगठनों का तमाम का ये सरकारें संरक्षण कर रही हैं। इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी लगाई जाए। बजरंग दल जैसे आतंकवादी संगठन, जब तक इनको खुली छूट मिली रहेगी, देश के अमन व अमान को हमेशा खतरा बना रहेगा। देश के अमन व अमान को खतरा मुसलमानों से नहीं है, हमसे नहीं है। हम अमन वाले लोग हैं, अमन की बात करने वाले लोग हैं। आज 11 लोगों की गिरफ्तारी दी गई है। मैं भी गिरफ्तारी देना चाहता था, लेकिन मुझे बलपूर्वक रोक दिया गया है, मुझे घर से नहीं निकलने दिया गया है। लेकिन मेरा ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है। कल 72 लोग गिरफ्तारी देंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अगले दिन 313 लोग गिरफ्तारी देंगे। उसके अगले दिन 917 लोग गिरफ्तारी देंगे। और ये सिलसिला इस तरह हर जिले में, हर सूबे में इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में चलने वाला है। लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें आप भी कल फिर शामिल होंगे गिरफ्तारी के? मैं अब जब मुझे नहीं निकलने दिया जा रहा है तो मेरे लोग गिरफ्तारी देंगे और रोजाना गिरफ्तारी दी जाएगी और ये सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया जाएगा। ये देश में नई क्रांति लाने की आज पहल की गई है। इस पहल के जरिए हमें पूरे हिंदुस्तान को जागृत करना है कि हमारे देश को 11 साल से लूटा जा रहा है, 11 साल से तबाह किया जा रहा है, 11 साल से बेचा जा रहा है। वो तमाम लोग जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं दावत दे रहा हूं। मेरे साथ इस मामले में मेरे साथ मेरे हिंदू भाई भी शरीक है और वो भी हमारी मुहिम में शरीक रहेंगे और वो भी गिरफ्तारी देंगे। आपको देश के कानून पर भरोसा नहीं है क्या? आपको संविधान पर भरोसा नहीं है? संविधान पर पूरा भरोसा है। संविधान की रक्षा के लिए ही हम ये काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कानून की धज्जियां सरकार उड़ा रही है, पुलिस उड़ा रही है। किसी मामले में स्टेटस को है, अदालत के आदेशों का पालन कराना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद बुलडोजर भी चलाया जाता है, ज्यादतियां भी की जाती हैं, गिरफ्तारियां भी की जाती हैं, गोलियां भी चलाई जाती हैं। हिंदुस्तान की पुलिस का कोई अपना मैनुअल नहीं है। जो अंग्रेज बना के गए उसी मैनुअल पे आज भी काम कर रही है। और हिंदुस्तान की पुलिस, जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ थी, तब भी हिंदुस्तानी देश प्रेमियों पर उनकी गोलियां चला करती थी, लाठियां चला करती थी। और आज भी वही पुलिस है जो सच्चे देश प्रेमी मुसलमानों पर गोलियां और लाठियां चलाने का काम कर रही है। देश प्रेमियों पर लाठी चलाने का जो लोग काम करते हैं वो अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, देश का काम नहीं कर रहे। मौलाना साहब, आप 72 लोगों की बात कर रहे हैं, 144 धारा लागू है, क्या उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा फिर? हम तो आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं पूछता हूं कि उल्लंघन ये नहीं होता है कि 100-200 कुत्ते मिलकर किसी 1-2 लोगों को मार डालते हैं? अभी अलीगढ़ में 4 लोगों की हत्या की गई, मरा जानकर छोड़ा गया, उनमें से 3 बच गए, 1 मरा। क्या कार्रवाई हुई? बरेली में एक वाकया होता है,
कोई जुलूस निकलता है, मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, वहां विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, एक बच्चा मर जाता है। उस एक बच्चे के मरने का उसके घर वालों का गम हमें पता है, हम जानते हैं, उसके गम में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन न्याय ये देखिए कि उस एक मौत के इवज में 150 लोग जेल में पड़े हुए हैं और पूरी बस्ती को बुलडोजर से मसमार कर दिया गया। ये तमाम तकलीफें देखते रहे हम और सब्र करते रहे, लेकिन सब्र का पैमाना तब लबरेज हो जाता है कि जब हमारे प्रदेश का प्रमुख देश के मजहबी भावनाओं को भड़काने का काम करता है। आप अपने महापुरुषों की तारीफ कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, हमें बहुत खुशी होती है। आप अपने धर्म गुरुओं की तारीफ कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे के धर्म पर उंगली उठाना, दूसरे के धर्म गुरुओं को, बुजुर्गों को बुरा भला कहना, इसकी इजाजत किसी को नहीं है। अगर प्रदेश प्रमुख ही ये काम कर रहा है तो इसकी शिकायत हम किससे करने जाएं? इसलिए हम गिरफ्तारी देने के लिए बाध्य हैं और ये गिरफ्तारी का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम बेईमानियां बंद नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम पुलिस कर रही है। पुलिस हिंदू बनकर काम कर रही है और सरकार हिंदू बनकर काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि सरकार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे उनके लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन वो मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि हिंदू की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लिंचिंग की घटना हुई है, कितनी, ये तो आपके देखने की बात है, आप ही हमें दिखाते हो कितनी लिंचिंग होती है, कितना कहाँ कहाँ कैसे कैसे मारा जाता है। 100-200 कुत्ते मिलके शेर को मार डालो, ये यार कोई तुमने बहादुरी का काम किया। और मैं हैरत करता हूं, उनके माँ बाप ने तो उन्हें ये शिक्षा नहीं दी होगी, ये संस्कार नहीं दिए होंगे। ये संस्कार उन्हें मिले कहां से? ये आतंकवादी संगठन जो बने हुए हैं, जो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, ये संस्कार उन लोगों के जरिए मिल रहे हैं। लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे आतंकवादी संगठनों से बचा के रखें। बहुत शुक्रिया।